हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए ये जो कंपनी है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसे ये बाय करके मतलब हैवी मतलब बल्क में ये प्रोडक्ट को बाय करते हैं, फिर उसके बाद में इसको सेल करने का ये कंपनी काम करती है। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि ये कंपनी ट्रेडिंग का काम करती है, यानी कि लो रेट पे ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बाय करती है, फिर उसके बाद में जब प्राइस हाई होते हैं तब ये उन प्रोडक्ट को सेल करती है। देखिए कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल करती है। देखिए जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती है वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो ऑटोमोटिव पार्ट्स होते हैं, जो गियर बॉक्सेस होते हैं, जो मोटर पंप्स ऑयल, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए ये कंपनी B2B भी काम करती है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर का जो मॉडल है, यानी कि जो कंज्यूमर वाला मॉडल है उस पर भी ये कंपनी काम करती है। और अभी 138 मैन्युफैक्चरर की कंपनी एक ऑथराइज डीलर है, तो वो भी एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी पाइप फिटिंग, सैनिटेशन पार्ट, जो मैकेनिकल आइटम्स होते हैं, उसके अलावा जो मशीन कास्टिंग्स होते हैं वो भी ये कंपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का ये कंपनी काम करती है। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे बैटरीज भी हो गया, मोटर पंप्स। तो देखिए एक छोटी कंपनी जहाँ पे 10 से 20 करोड़ का रेवेन्यू है और वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट में काम करना, ये मुझे थोड़ा रिस्क नज़र आता है। इससे एक इंडिकेशन है कि पर्टिकुलर 4-5 प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है, तभी कंपनी इतने ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है। और देखिए 2011 में कंपनी ने एफएमसीजी वाला डिवीजन भी स्टार्ट किया था और वहाँ पर 2021 में पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूटर का रोल भी कंपनी ने निभाया है। और अभी देखा जाए तो 2021 में उन्होंने अपनी खुद की ब्रांड स्टार्ट की जिसका नाम है साइंक्रो प्लस मोटर। तो धीरे धीरे खुद की ब्रांड नेम पे भी ये कंपनी सेल कर रही है, तो वो भी एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए यहाँ पर इनकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, देखिए इतने सारे प्रोडक्ट कंपनी के नाम थे जो जिसमें ये कंपनी डील करती है। तो देखिए मेरे ख्याल से वो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ नहीं है, वो तो बल्कि और कंपनी के लिए नेगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट प्रोडक्ट कंपनी का नहीं है जिससे मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कंपनी का आता है। तो ये मुझे प्रॉब्लम नजर आती है। और इनके जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं उनके साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, क्वालिटी पे कंपनी का फोकस होता है। और जो कंपनी के प्रमोटर्स के 10-15 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करना है। जो आईपीओ के एक्सपेंसेस कंपनी के हुए हैं तो वो भी इसी से कंपनी निकालना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो देखिए लेजर देसाई जी ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब देखिए पिछले साल लगभग 16 करोड़ के कंपनी के टोटल एसेट थे और भी अगर हम देखेंगे 22 करोड़ के लगभग कंपनी का टोटल एसेट का नंबर आ गया है। और पिछले साल कंपनी ने 26 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और अभी 6 महीने में कंपनी ने 30 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी कि पूरे साल के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 60 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है और लगभग 6 से 7 करोड़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की यहाँ पे हो सकती है। तो देखिए जिस लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे 10% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है ये 30 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, 5 तारीख को ये आईपीओ क्लोज होगा। अगर आईपीओ प्राइस की बात करेंगे तो 121 रुपये पे आईपीओ आ रहा है, 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि लगभग 1,21,000 रुपये आपको लगेंगे। 16.70 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी कि यहाँ पे जो पूरा पैसा है वो कंपनी के पास जाने वाला है। यहाँ पे कोई भी अपना प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेच रहा है। और देखिए 50% का जो कोटा है वो रिटेल कोटा का है और 50% यहाँ पे एचएनआई कोटा का है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी क्यूआईबी कोटा नहीं है, तो लगभग 8 से 8.5 करोड़ का जो कोटा है वो हमें यहाँ पे रिटेल कोटा का नजर आता है।
अब देखिए 1,21,000 रुपये यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पर आपको वो देखने को नहीं मिलेगा जो टाइम टेबल होता है, लेकिन देखिए 5 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो रहा है, तो वहां से एक हफ्ते बाद यानी कि 12 से 13 अप्रैल के लगभग हमें ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं? तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये जो कंपनी है, खास करके जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन वो यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से जितना इतने ज़्यादा प्रोडक्ट में ये कंपनी डील कर रही है, वहाँ पर अगर 60 करोड़ का रेवेन्यू अगर कंपनी का है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा है। क्योंकि अगर 4-5 प्रोडक्ट पे 60 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, तो उसमें कंपनी ने कुछ किया है, वहाँ पे कंपनी ने कुछ हैवी सेलिंग की है प्रोडक्ट की। लेकिन 60 करोड़ का रेवेन्यू होना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। कि नॉर्मल शॉप वगैरह देखोगे, वहाँ पे 14 से 15 करोड़ की सेल पूरे साल में हो जाती है, तो वहाँ पे कुछ कंपनी ने नया नहीं किया है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा पूरा अवॉइड करने का सजेशन ही रहेगा। लेकिन अगर लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, तो अगर 5 तारीख को ये आईपीओ के 11-12 बजे के लगभग अगर आपको 10 टाइम से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। बाकी आपने टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग के पूरे आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।